हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कैटर डायग्राम की। स्कैटर डायग्राम जो है वो 7 क्वालिटी टूल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है, जो कि हम अभी तक 5 क्वालिटी टूल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैटर डायग्राम की। तो स्कैटर डायग्राम के बारे में आज हम क्या क्या जानेंगे, स्कैटर डायग्राम जो हमारा क्या होता है, स्कैटर डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन स्कैटर डायग्राम, यानी कि स्कैटर डायग्राम में कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं उसके बारे में जानेंगे। पर्पज ऑफ स्कैटर डायग्राम और स्कैटर डायग्राम के पर्पज के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज स्कैटर डायग्राम, यानी कि स्कैटर जो डायग्राम है वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो स्कैटर डायग्राम जो है एक टूल्स होता है जिसको हम पॉसिबल रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 वेरिएबल्स के बीच में हम जो उसके रिलेशंस हैं उनको स्टडी करने के लिए हम स्कैटर डायग्राम का यूज करते हैं। स्कैटर डायग्राम जो है का प्रयोग 2 चरों यानी कि वेरिएबल के बीच में उनके रिलेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह एक ग्राफिकल टूल है जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट यानी कि वेरिएबल होते हैं, और स्कैटर डायग्राम में फैले हुए बिंदुओं की सहायता से हम दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक कोरिलेशन का पता लगा पाते हैं। अब स्कैटर जो डायग्राम है, स्कैटर का मतलब होता है फैला हुआ यानी कि बिखरा हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्कैटर डायग्राम में जो हमारा डायग्राम रहता है उसमें कोई वैल्यू नहीं रहता। यहाँ पे हम बिंदुओं से उनको समझते हैं। तो इस तरीके से 2 जो वेरिएबल रहेंगे उनके बीच में जो कोरिलेशन रहेगा उसके वो समझते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कैटर डायग्राम दिखाया गया है। तो स्कैटर डायग्राम में जो है वो हमारा 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को शो किया है और वाई एक्सिस पे यानी कि हम एक्सपेंसेस यानी कि हमारे जो खर्चे हैं उसको हमने रिप्रेजेंट किया है, यानी कि उसको दिखाया है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम हमारा बढ़ रहा है उसी तरीके से हमारा खर्चे भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे पॉइंटों से यहाँ पे डायग्राम को प्लॉट किया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इनकम देखें हम सपोज दैट ये 10,000 है, तो यहाँ पे जो खर्चे हैं वो लगभग में हम इसको 5 है तो उसको 5,000 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज दैट, तो 5,000 है। इसके बाद में यहाँ पे अगर इनकम 20,000 है तो यहाँ पे जो हमारे खर्चे रहेंगे तो 5 से थोड़ा ऊपर हैं, जो कि लगभग में 6 साढ़े 6 के लगभग में रहेगा। इसी तरीके से 50 का अगर हम देखें तो इसमें लगभग, तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं यानी कि एक तरीके से बढ़ रहा है। अभी इसमें हम जानेंगे स्कैटर डायग्राम किसी व्यक्ति की आमदनी और उसके खर्चों के बीच संबंध को बताता है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि कोई व्यक्ति है, उसकी आमदनी है और उसके खर्चों के बीच के संबंध को हम किस प्रकार से दिखा रहे हैं। तो आमदनी बढ़ने के साथ साथ खर्चे बढ़ रहे हैं, मतलब कि किसी व्यक्ति के खर्चे उसकी आमदनी पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट चर जो है वो इनकम है, ये आमदनी हुई। तो यानी कि एक यहाँ पे डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, 2 चर हैं, 2 वेरिएबल हैं। तो इसमें देखेंगे हम तो इंडिपेंडेंट जो चर है वो इनकम है, ठीक है, और जो डिपेंडेंट चर है वो खर्चे हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारे खर्चे भी उस प्रकार से बढ़ रहे हैं। यह स्कैटर डायग्राम पॉजिटिव से सह संबंध को दिखाता है, क्योंकि आमदनी ज़्यादा होने पर खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आमदनी हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे खर्चे बढ़ रहे हैं। तो उसको हमने एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर स्कैटर डायग्राम को प्लॉट किया है। अभी जानेंगे कि इसके वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन स्कैटर डायग्राम। देखिए, स्कैटर डायग्राम में प्रमुख 2 ही वेरिएबल हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो डिपेंडेंट का मतलब हो गया, इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि यानी कि जो निर्भर नहीं है उस पर, ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब है निर्भर। तो इंडिपेंडेंट इसे एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है, जैसे कि नाम से पता चलता है दूसरे चर पर निर्भर नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि ये दूसरे चर पर निर्भर नहीं है। जैसे कि हमने अभी लास्ट डायग्राम में देखा, तो हम देखें कि जो हमारा इनकम है वो यानी कि इंडिपेंडेंट चर है, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसे वाई एक्सिस पर दिखाया जाता है। यह
डिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर करता है। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वाई एक्सिस है, जिसको हमने लास्ट जो अभी स्लाइड पे हम यहाँ पे दिखा रहे थे, तो लास्ट स्लाइड पे हमने यहाँ पे जो दिखाया है डायग्राम, उसमें देखें आप वाई एक्सिस पे यानी कि एक्सिस को दिखाया गया है, जो कि यानी कि यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट पर वेरिएबल पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ये दो टाइप के यानी कि वेरिएबल्स होते हैं जिनका यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे रखते हैं। अभी इसके पर्पज क्या होते हैं, तो पर्पज के बारे में जानेंगे। यानी कि ये जो डायग्राम है वो हमारा जो दोनों भी चर हैं उनके बीच के रिलेशंस की स्ट्रेंथ को यानी कि दिखाता है कि यानी कि जो भी हमारे चर हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उनके बीच का जो रिलेशंस को की स्ट्रेंथ को दिखाता है कि वो कितने ज़्यादा क्लोज हैं, यानी कि एक दूसरे से कितने ज़्यादा कोरिलेशन बना रहे हैं। इफ़ डाटा पॉइंट आर स्कैटर्ड वेरी क्लोज टू ए ट्रेंड इट शो स्ट्रॉन्ग रिलेशन, अदरवाइज इट इज़ ए वीक। यानी कि अगर हमारा जो डाटा पॉइंट यानी कि जो हमारे जो बिंदु हैं, डाटा पॉइंट जो हमारा ग्राफ में दिखाया गया है वो अगर बहुत ही पास हैं, ठीक है, जो हमारी लाइन है उससे बहुत ही क्लोज हैं, तो हम देखेंगे कि जो हमारा जो एक दूसरे का कोरिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज वो वीक रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर ऑलरेडी देख ही चुके हैं। इसके बाद में तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि स्कैटर डायग्राम क्या होता है, स्कैटर डायग्राम कैसे बनता है, स्कैटर डायग्राम के यानी कि पर्पज क्या है, उसके वेरिएबल्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से जाना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।